नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज़ पर और मैं हूं आपके साथ ऋषा। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड पैनिक अटैक के बारे में। इस टॉपिक की बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार सर, जो कि बिहार के जाने-माने साइकियाट्रिस्ट हैं और आईजीआईएमएस में हेड ऑफ साइकियाट्री डिपार्टमेंट भी हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, आजकल हम लोग देखते हैं कि अक्सर चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो अडल्ट्स हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, अक्सर वो कंप्लेन करते हैं एंग्ज़ायटी की, यानी कि घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना। अक्सर उन्हें छाती में दर्द होता है, फ़िज़िकल पेन भी होता है, लेकिन उसके कोई ऐसे इलाज नहीं हो पाता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सर, ये कितना सीरियस होता है और इसके क्या-क्या लक्षण होते हैं? देखिए, एंग्ज़ायटी 2 तरह की होती है। एक आपने बताया जनरलाइज़, एक होता है एपिसोडिक। वैसे देखा जाए तो एंग्ज़ायटी एक नॉर्मल इमोशन भी है। हम सब लोग कभी न कभी किसी न किसी बात पे घबराते हैं, किसी चीज़ पे। अब एंग्ज़ायटी के बारे में समझना ज़रूरी है कि एंग्ज़ायटी है क्या चीज़। देखिए, एंग्ज़ायटी किसी को भी होता है ना, तो एक अनप्लेज़ेंट इमोशन होता है वो। अनप्लेज़ेंट इमोशन जिसके अंदर एक सेंस ऑफ एप्रीहेंशन होता है, कुछ मेरे साथ अनजाना होने वाला है, जो नहीं हुआ है वो होने का एक भय। एंग्जाइटी और फियर में फ़र्क समझना होगा। फियर क्या? फियर हम कहते हैं डर, और कई बार एंग्जाइटी और फियर दोनों हम लोग एक साथ यूज करते हैं इंटरचेंजेबली। फियर हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए होता है, तो पानी से डर लगना या एनिमल से डर लगना वो फियर होता है, किसी इंसान से डर लगना। लेकिन एंग्जाइटी इंटरनल होता है। अब रही बात कि एंग्जाइटी के जो लक्षण होते हैं, वो आपको एंग्जाइटी के लक्षण शारीरिक भी हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं और व्यावहारिक हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे हम कहते हैं पसीने आना, मुंह सूखना, दिल धड़कना, नींद नहीं आना, मन में बुरे बुरे ख्याल अच्छा। आना, अगर ये व्यक्ति को हमेशा होता रहे, मतलब वो व्यक्ति कभी एंग्जाइटी से फ्री ही ना हो पाए, तो उसको कहते हैं जनरलाइज एंग्जाइटी। तो जनरलाइज एंग्जाइटी जो होती है वो फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी होती है, जिसमें हमेशा एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ उल्टे सीधे ख्याल आते रहेंगे। जैसे कि उनके साथ सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होगी, अगर कोई घर से गया तो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कुछ हो तो नहीं गया, फ़ोन नहीं आया, उसको बार बार फ़ोन करेंगे, उसका हालात पूछेंगे। उनको हर चीज़ में कॉल बेल दबा तो लगता है कोई बुरी खबर आ गई, क्या फ़ोन हुआ, तो घबरा जाएंगे। तो उनके दिमाग में, उनके जहन में हमेशा नेगेटिव बात चलती रहती है कि कुछ हो जाएगा, एक अनजाना सा भय। अब पैनिक की जो बात है, वो पैनिक एपिसोडिक एंग्जाइटी होती है कि जो कभी कभी होती है। अब एंग्जाइटी एक हुआ फ्री फ्लोटिंग, एक हुआ एपिसोडिक, दूसरा हुआ पैनिक। बहुत इंटेंस एंग्जाइटी होती है जिसमें इंसान को कभी कभी ऐसा लगता है कि अब मेरी जान निकलने वाली है। उसमें भी सिम्टम्स यही सब होते हैं, जैसे कि मुंह सूखना, घबराहट होना, चक्कर आना, जैसे लगता है मेरी जान चली जाएगी, सीने में दर्द होना। कई बार लोग पैनिक अटैक को एक हार्ट अटैक का रूप भी मान लेते हैं कि, और कई बार लोग उसके चक्कर में ईसीजी, इको और बहुत सारे टेस्ट भी करा लेते हैं कि कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन कुल मिला जुला के इतना मुझे कहना है कि एंग्जाइटी एक एक नॉर्मल यूनिवर्सल इमोशन है, लेकिन वो प्रॉब्लम तब बनती है जब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है या उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। सर, आपने कहा कि ये नॉर्मल एंग्ज़ायटी जो होती है वो लाइफ़ लॉन्ग भी होती है, मतलब जब ज़्यादा टाइम तक होती है तब उसे जनरलाइज़्ड कहते हैं। तो जैसे अब नहीं, मैं नॉर्मल एंग्जायटी और पैथोलॉजिकल एंग्जायटी हाँ 2 जी। चीज़ है। नॉर्मल एंग्जायटी सबके साथ होती है, जैसे वो नॉर्मल उदास होना, खुश होना, वैसे ही नॉर्मली हम एंग्ज़ियस भी हो सकते हैं, जो कुछ देर में अपने आप ठीक हो जाते हैं। सर, जैसे कि अभी देखते हैं कि बच्चों में भी होता है, जैसे एग्ज़ाम के प्रेशर से वो कहते हैं कि बहुत ही कॉमन सा फ्रेज़ हो गया है कि आई वाज़ फीलिंग एंग्ज़ियस, आई एम जस्ट एंग्ज़ियस राइट नाउ। हुँ, या हुँ। बड़ों में होता है कि कुछ काम कर रहे हैं, उन्हें हमेशा ये डर रहता है कि पता नहीं वो काम होगा या नहीं होगा। जो बुज़ुर्ग होते हैं, अक्सर देखा जाता है कि उन्हें किसी और बीमारी की वजह से भी एंग्ज़ायटी होने लग जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि ये जो छोटे बच्चों में होता है, वो इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं? किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखें जिससे वो बच सकते हैं? देखिए, इलाज और बचाव दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। इलाज आपके हाथ में है, लेकिन बचाव शायद पूरी तरह आपके हाथ में नहीं होता है, क्योंकि देखिए प्रिवेंशन जब हम कहते हैं ना कि हम कैसे नेगेटिव इमोशन से दूर रहें, तो उसके लिए आपको बहुत ही एक एक्टिव एफर्ट डालना पड़ता है। उसके लिए सिर्फ आपको ही नहीं कोशिश करनी है, आपके आसपास जितने लोग हैं वो भी पॉजिटिव लोग होने चाहिए। पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, जिसको हम लोग आजकल कहते हैं ना कि हाउ टू रिमेन हैप्पी, या पॉजिटिव साइकोलॉजी जिसको कहते हैं हम लोग। तो बच्चों को अगर आप अच्छी परवरिश देंगे और बच्चों को एक सोशल स्किल सिखाएँगे, बच्चों को लाइफ़ स्किल सिखाएँगे कि लाइफ़ की प्रॉब्लम को कैसे हम हैंडल करें, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें,
तो वो पेरेंटिंग अगर आपकी अच्छी होगी और अगर माहौल सपोर्टिव होगा, तो आप बच्चों को अगर तैयार करते हैं एक अच्छे मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल के रूप में, तो कई बार आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लेकिन 100% बचाव मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मली एंग्जायटी तो होना एक स्वाभाविक है एग्ज़ाम से पहले या कोई इंटरव्यू से पहले। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल एंग्जायटी की। उसके लिए आपका माहौल, आपकी परवरिश और उस बच्चे के अंदर कैसे संस्कार, कैसे टेम्परामेंट गए हैं, वो सब मिल के उस बच्चे को हेल्प करते हैं बचाव करने। जैसे आपको पता है कि आजकल हम लोग सोशल स्किल्स सिखाते हैं बच्चों को पेरेंटिंग के द्वारा। दूसरी बात है लाइफ स्किल्स, आजकल एक कोर्स है CBSE के करिकुलम में। आजकल जैसे बच्चे नशे की गिरफ्त में आते हैं छोटी छोटी उम्र में, तो शायद उनके अंदर लाइफ स्किल्स नहीं होते हैं, इसलिए वो गलत संगत में या बुरी संगत में या गलत नशे का शिकार हो जाते हैं। सर, आपने बात की पैनिक अटैक के बारे में कि कभी-कभी इतना ज़्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ गया है, कि सीने में दर्द होना, हार्ट बीट तेज़ होना, पसीने आना। कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, ये इतना ज़्यादा हो जाता हाँ, है। ये उतना कॉमन नहीं है, लेकिन क्रॉनिक एंग्जाइटी में मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि देखिए एक चीज़ बताऊँ, सैडनेस धीरे धीरे मारती है और जो एंग्जाइटी होती है वो बहुत तुरंत आपको परेशान करती है। तो कई बार अगर आपको बार बार पैनिक अटैक होते हैं, तो उसके अंदर ऐसी टेंडेंसी हो सकती है कि वो व्यक्ति सुसाइड की तरफ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो पैनिक अटैक से ग्रसित है वो ऐसा सोचता है। लेकिन ऐसी टेंडेंसी आ सकती है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं मिला तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि पैनिक अटैक जो कि इतना ज़्यादा सीरियस है, तो क्या सिर्फ़ थेरेपी से ये ठीक हो सकता है या फिर इंसान को साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए और मेडिकल हेल्प यानी कि दवाइयाँ भी लेनी चाहिए? देखिए, अगर पैनिक अटैक बार बार हो रहा है, क्योंकि एक बार पैनिक अटैक होता है तो उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो बार बार रिकरेंस होगा, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको दवा लेना पड़े। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके काउंसलिंग या अपने फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से बात करके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करके भी अपनी एंग्जाइटी को रिलीव कर सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन अगर वो बार बार हो रहा है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको थेरेपिस्ट से मिलना पड़ता है और कई बार कुछ केसेस में दवाई भी खानी पड़ सकती है। सर, तो ये जब जैसे घबराहट, बेचैनी होती है तब मिलना पड़ सकता है या फिर कोई और भी लक्षण देखे जाते हैं इसके? नहीं, मोस्टली पैनिक में तो घबराहट, बेचैनी होती है और कई बार अगर उसका ट्रीटमेंट ना हो तो बाद में डिप्रेशन भी हो सकता है। तो पैनिक डिसऑर्डर अगर अनट्रीटेड रह जाए तो बाद में उसको डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए इसका इलाज तुरंत कराना चाहिए और हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार व्यक्ति खुद जैसे कि चले जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास या फिजिशियन के पास, तो जब वो सारा टेस्ट कराते हैं तो कुछ निकलता नहीं, तो उसको बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाइए। तो इस तरीके से भी वो आ जाते हैं। एक डायरेक्टली आप गए साइकियाट्रिस्ट के पास, एक इनडायरेक्टली गए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर ये तमाम थैंक यू, जानकारी देने थैंक के यू। लिए। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर आपने अब अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।